पाती, हमें इतने बड़े बड़े भाई हम नहीं रह पाते अपने माँ बाप के बिना। क्या 5 मिनट ऐसा नहीं बीतता था जब वो कॉल नहीं करती थी। अब तो 6 दिन हो गए। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ उसको, कहीं से आ जाता कॉल या कहीं से थोड़ी सी आवाज़ ही सुनाई दे देती मेरे को तो शायद रात में जाती। मैं सहन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अब तो गलती मान रहा मैं हूँ कि सोच रही हूँ वांछा के कि लिए हमने बहुत पता नहीं गलती। क्यों उन पे भरोसा करके रखा था, कि मैं उन पे भरोसा ही क्यों किया मैंने, मैं पागल हो गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश। सतीश। कितना टाइम हुआ था भाई आपकी शादी को? 11 महीने हुए। आपके घर से और बहुत सारे और लोग थे जो मेरे को मैसेजेस कर रहे थे बड़े टाइम से ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखे नहीं बहुत लंबे टाइम तक, मैंने आज ही देखे। एक्चुअल में मैं था मलाना में गया हुआ, तो वहाँ पे सिग्नल नहीं था कहीं भी, बहुत कम सिग्नल था। एक जगह गया मैं, वहाँ सिग्नल आया, मैंने मैसेजेस देखे तब पता लगी पूरी बात क्या है, और बहुत बुरा लगा हमें जो भी ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन इससे पहले भी कुल्लू के हॉस्पिटल के बहुत सारे केसेस आते थे सुनने में हमें। क्या हुआ फिर भाई, पूरा बताएंगे आप भी हॉस्पिटल में थे? 12 जून को कुल्लू जा रहे थे हम, मेरी मम्मी के साथ। कुल्लू गए हम तो डॉक्टर विवेक से मिले, उनसे ही कंसल्ट हुआ है 9 महीने से, उन्हीं से ही ट्रीटमेंट ली। डॉक्टर विवेक से, अन्नू डॉक्टर के मैंने बहुत पहले से ही थोड़े बुरे केस सुने हुए थे कि उनका ऑपरेशन ठीक से नहीं होता है या वो डिलीवरी नॉर्मल नहीं करवाती है। क्योंकि मैं भी 3 महीने से देख रहा था कि उन्होंने एक भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं किया, अन्नू डॉक्टर ने, ना विवेक ने की। वो नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ वो झाड़ू देने वाली नर्स से ही करती है, बाकी कोई नहीं करता नॉर्मल डिलीवरी। वो डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन के लिए ही रखे हुए हैं वहाँ। तो 12 जून को गए हम, उन्होंने कुछ टेस्ट दिए लिख के, बोले ये टेस्ट करवा के ले आओ। तो टेस्ट करवाए, शुगर टेस्ट था, जो भी होते हैं इनके, थायराइड वगैरह हैं, ब्लड टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड था एक चेक करवाने को, लास्ट अल्ट्रासाउंड उसका। तो चेक किया उन्होंने, रिपोर्ट्स आई, बोला ठीक है नॉर्मल है सब कुछ। मतलब 9 महीने से जितने मैंने 3-4 अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, बोला इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उन्होंने आश्वासन ऐसा दिया कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो एक हौसला बन जाता ना कि चलो नॉर्मल ही होगी, कोई बात नहीं। मैं ऑलरेडी कुल्लू ही रहा, मैंने सोचा चलो बारिश होगी कुछ होगा, वहीं पे रहा, डॉक्टर भी वहीं नज़दीक है। फिर 12 जून को बोला उन्होंने कि आप आओ 12 दिन बाद, मतलब 24 तारीख को बुलाया था उन्होंने। तो मैं चला गया 19 तारीख को, क्योंकि जल्दी मैंने चलो एक बार फिर से चेकअप करवा दूँ, कोई टेस्ट वगैरह छूट गए होंगे तो वो करवा लेता हूँ। डिलीवरी के लिए नहीं गया था मैं। तो पहुँचे ऊपर 19 जून को शुक्रवार। तो जैसे हम सुबह वहाँ पहुँचे, पहला नंबर लगा हमारा। तो उन्होंने चेक किया, अंदर एक प्रसूता और थी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, वो नर्सिस करवा रही थी, तो चीख रही थी बाहर। मेरा खुद का बीपी हाई हो गया बाहर, तो उसका बीपी हाई आया उधर। वो तो वो नहीं घबराहट, उसने बोल दिया डॉक्टर ने कि आपका तो सिजेरियन होगा। उस दिन बोल दिया कि आपका सिजेरियन होगा। और विवेक डॉक्टर को इतनी भी याद नहीं रही कि मैंने कितने दिन बाद बुलाया था इनको, और कितने दिन हुए इनको, कितने दिन में आ रहे हैं ये। तो पता नहीं किस शुद्ध में रहते हैं वो, पता नहीं मुझे। तो बोले इनका आज ही होगा सिजेरियन। मैं खुद घबरा गया। अब इसी दिन चेकअप के लिए अभी आज डिलीवरी होगी। एडमिट करवा दिया है। अल्ट्रासाउंड के लिए बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ नीचे, 206 में अल्ट्रासाउंड होता है उनका। फिर नीचे बहुत भीड़ थी, उन्होंने बोला आप आओ 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद फिर एडमिट हुए, टाइम लगा एडमिट करवाई वो रूम में। डॉक्टर विवेक ने बोला कि अल्ट्रासाउंड रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं अल्ट्रासाउंड की। तो उसका बीपी बढ़ रहा था, मतलब उन्होंने बीपी की कुछ गोलियां दे दी उसको, बोला ये खा लो। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन गोलियों से, बीपी बढ़ता गया। मैंने पूरी रात कम से कम 30-35 बार बीपी चेक किया उसका खुद से। उन्होंने कोई रिकमेंड नहीं किया कि आप बीपी चेक करवाते रहो रात को, आफ्टर दवाइयाँ देने के बाद भी। तो बीपी चेक करवाता रहा, वो हाई आता रहा, और ज़्यादा बढ़ता रहा, और ज़्यादा बढ़ता रहा। तो सुबह उन्होंने, शायद डॉक्टर विवेक और अनु की आपस में कुछ बात हुई कि कल करवा देना आप, इनकी डिलीवरी आप करवा देना, मैं कहीं जा रहा हूँ अपनी बेटी के साथ या बच्चे के साथ, जिस मर्जी के साथ, कि मैं कहीं घूमने का प्लान है, हम वहाँ जा रहे हैं। क्या बहसबाजी तो कर नहीं सकते इनके साथ कि आप ही आओ। अब विवेक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता था कि उनका मरीज़ था, उनकी पेशेंट थी ना, तो उनको ही हैंडल करना चाहिए हर चीज़। तो शुक्रवार के दिन जब थे वो, तो शुक्रवार के दिन डिलीवरी करवाओ अगर वैसा ही आपको लगता है। शनिवार में शायद हम डॉक्टर की निगरानी में रहते, क्योंकि अगले दिन संडे होना था शनिवार के बाद। फिर 20 जून को सुबह नर्सिस आई, बोला आपकी डिलीवरी होनी है आज, ऑपरेशन होना है, सिजेरियन होगा, तो आप रेडी रहना है। उसको और ज़्यादा बीपी बढ़ गया, उसे एकदम से सिजेरियन का बोल दिया। तो डिलीवरी की डेट थी 7 जुलाई की, 7 जुलाई थी डिलीवरी की डेट।
मतलब 17 दिन थे डिलीवरी को, बचे हुए थे अभी। बचे हुए थे 17 दिन। मतलब हेल्थी ठीक था, बच्चा हेल्दी बढ़िया था। डॉक्टर विवेक ने खुद टेस्ट चेक किए, बच्चा ग्रो कर रहा है, 2.5 किलो का हो गया है, बढ़िया है, अच्छा है। माँ की हेल्थ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इनको, कहीं भी दिक्कत नहीं है कुछ भी। बताया होता कोई दिक्कत है तो मैं उसका शायद सोल्यूशन करता, अब मेरे पास बचा है नहीं कुछ भी, क्या कर सकते हैं। तो 20 जून को डॉक्टर अनु आई 11 बजे, आराम से अपने एटीट्यूड में आई। तो कई पेशेंट को ऐसे गालियां देते देते चलती रही। 12 बजे बोला कि पेशेंट को तैयार कर दो, इसके लिए ओटी के लिए तैयार कर दो। उन्होंने ना बीपी चेक किया ना कुछ। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर भी बीपी चेक किया उसका, एक बार मैंने खुद बीपी चेक किया। तो उस टाइम उसका बीपी एक नॉर्मल आदमी से 4 गुना ज़्यादा था। उन्होंने ये बताया मेरे को, नर्स ने, कि इसका बीपी तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि बीपी पे कैसे ऑपरेशन करेंगे आप, ये वो। बोला आप डॉक्टर थोड़ी है, आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में। चुप रहना पड़ा। मेरे को नहीं था पता कि डॉक्टर अनु आए। मैंने उसको ओटी के बाद ही देखा, ऑपरेशन के बाद ही देखा कि डॉक्टर अनु ने ऑपरेशन किया इसका। ना मुझे बताया गया कि अनु डॉक्टर इसके, तो मैं करने ही नहीं देता। मैंने कहीं प्राइवेट में ही ले जानी थी, उससे बेटर, मारने से बेटर। तो 12:58 पर डिलीवरी हुई उसकी। लक्ष्मी के रूप में बेटी मिली, खुशी हुई परिवार में सबको। ऑलरेडी 2 बच्चे मेरे भाई के बेटे हैं, खुशी हुई सबको, चलो लक्ष्मी आई घर में। इधर उधर गांव में भी खुशी थी, मैं भी खुश था, चलो लोड कम हो गया। जो होती है ना टेंशन होती है भाई सबको, फिक्र रहती है इस चीज़ की। तो वो भी ठीक थी, मेरी वाइफ ठीक थी। जब ऑपरेशन हुआ हंसते हंसते बाहर आई। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया, शायद मेरा अनुमान ऐसा हो रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई होने से उसकी कोई नस कट गई उनसे, जो उनको पता था। उनको अंदर पता था कि हमारे से गलती हो चुकी है। तो उसके बाद डॉक्टर अनु ना आई उस दिन, ना कोई रूटीन चेक किया, ना कोई राउंड पे डॉक्टर आया। सी सेक्शन में उसका ऑपरेशन हुआ, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। तो ना राउंड पे आया, ना डॉक्टर विवेक आया। बल्कि मैंने इधर उधर नर्सिस से पता किया कि डॉक्टर विवेक आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर मैं खुद टेंशन में चला गया ना कि अनु डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो इसका मतलब रिस्की रह सकता है। तो चलो वो नॉर्मल थी, इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं रहा। चलो ठीक है, पेशेंट मेरा ठीक है। तो रात को 9 बजे के बाद थोड़ी सी बेचैन दिख रही थी वो, बेचैन जैसे नींद नहीं आ रही थी। तो प्रॉपर नींद ना आई उसको, 1-2 घंटे सोई नहीं, फिर जागती रही, फिर सोती रही। थोड़ी घबराहट जैसी होने लगी उसको। उसने फिर भी बताया नहीं, पर दिख जाता है ना ऐसे ही पेशेंट का। 20 जून की शाम को जो नर्सिस थी ना, वो बहुत अच्छी थी भाई, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। सामान तो कुछ दिया नहीं सरकारी अस्पताल ने, पर चलो उसका मुझे दुख नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अपने पेशेंट के लिए कुछ भी कर सकता था, अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता था। 10-12 बॉटल्स लाई मैंने ग्लूकोज की, और नीडल्स वगैरह दी उन्होंने, लगा दिया ग्लूकोज, लगा दिया उसको। उसमें कुछ इंजेक्शंस देते रहे, वो इंजेक्शन देते रहे। सुबह जब 9, 9:30 बजे, आई थिंक टाइम देखने का समय भी नहीं था, 8:30 या 9 बजे के बीच में वो उनकी शिफ्ट हो रही थी, नाइट से डे शिफ्ट वाली जो नर्सेज वो आ रही थी। तो उस टाइम उसकी तबीयत ख़राब, 8:30 से 9:30 बजे के बीच में उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई, पल्स बढ़ गए बहुत ज़्यादा उसको। मैं घबरा गया खुद। मैंने नर्सेज से रिक्वेस्ट की कि चेक कर लो एक बार क्या हो गया इसको। बोला रुक जा, अभी बाहर चला जा, हम अभी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं हमारे पास। चुप रहा, क्या करता है, पेशेंट को कहाँ ले जाता उस स्थिति में। तो जो नाइट वाली थी वो फिर भी आई, बेचारी फिर भी आई, हाल चाल पूछा, उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया उसको उस टाइम, जो नाइट शिफ्ट वाली थी। फिर वो चली गई बेचारी, चलो ड्यूटी सबकी होती है, अब क्या कर सकते हैं। तो जो डे वाली थी ना भाई, वो यमराज से कम नहीं थी मेरे लिए। उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया ना हमारे साथ, मतलब जैसे उनको बुलाना ना एहसान, मतलब हाथ जोड़ता रहा मैं उनसे, किया जब भी बुलाना तो हाथ जोड़े, पैर पड़े उनके। तो एक नर्स थी, उस दोनों थी वो बदतमीज़ बहुत ज़्यादा है। एक तो शायद वो ट्रेनी थी, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग पे थी या वहीं की थी, पता नहीं। जो एक वो शायद खुद को डॉक्टर मान रही थी कि मैं बहुत हाई लेवल की डॉक्टर हूँ, तो मेरे से रिक्वेस्ट करो। तो आया 10 बजे के करीब उसकी थोड़ी ज़्यादा पल्स और बढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ, उन्हीं नर्सिस ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी, वो भी लेके आया मैं, कुछ इंजेक्शन थे उसमें। तो अगले दिन 19 जून को उसका थोड़ा सा जुकाम था, उससे पहले 2-3 दिन उसको जुकाम था, थोड़ा छाती जाम थी थोड़ी बहुत। उसके लिए मैंने दवाइयाँ मांगी उनसे कि क्या दवाइयाँ दूँ। वो ठीक हो गया था सुबह के लिए, ओटी के लिए बिल्कुल तंदुरुस्त थी वो, जुकाम सर्दी कुछ नहीं था, बस बीपी आई था। तो आई 21 जून को 10 बजे के करीब उसकी ज़्यादा पल्स बढ़ गई। तो उन्होंने डॉक्टर अनु को संपर्क किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट की तबीयत ख़राब है। सुबह भी आया नहीं कोई भी, हाँ जिन्होंने ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर अनु आराम से आई, लहराते हुए 11 बजे पहुँचे आराम से। हमारी हालत ख़राब हो रही थी अंदर। तो बोला तू खड़ी नहीं उठी अभी तक, तू खड़ी क्यों नहीं उठी अभी तक, तू क्या लेट नहीं आई यहाँ पे, तू तो बहुत ड्रामेबाज है तू लड़की, तूने तो पिछले कल से हमारे स्टाफ को तंग किया, सुबह से हमारे स्टाफ को तंग कर रही है, थोड़ा दम रख, ऐसे कैसे, तू जब प्रेगनेंसी होती नहीं तो क्यों करते हैं ये वो, मतलब बहुत कुछ सुनाया उसने।
उससे शायद उन स्टाफ को थोड़ी सी हेल्प मिल गई हमें गाड़ियाँ देने में। अब जो कोई प्रमुख गाड़ियाँ दे तो सबको हौसला मिल जाता है गाड़ियाँ देने में। उनको हौसला मिल गया कि हमारा डॉक्टर गालियाँ दे रहा तो हमें क्या है। फिर वो नर्स भी आई, बोला लड़की तू बहुत ड्रामे कर रही है, ये वो, इतना ड्रामा मत कर, इतनी दिक्कत नहीं होती, हमें भी पता है इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो उसने बोला मेरे को अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है मुझे। तब क्या तेरे को बोला लाइट दिखनी चाहिए, तेरे को तो अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि उनको पता था ना हमने गलती की हुई, अंधेरा ही दिखेगा। जब डॉक्टर अनु ने उठाई ना वो, उसने ऐसे पीठ पे मारी उसको 3-4 बहुत ज़ोर से कि खांस, मतलब ज़बरदस्ती खांस तू। उसने बोला मेरे को हो रही दिक्कत, यहाँ ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है, स्टिचेस खूने का डर लग रहा है कि दर्द भी हो रही है मेरे को यहाँ। शायद डॉक्टर अनु चाहती थी कि इसके स्टिचेस खुले और मौत का कारण हम वो बता दें, मेरी मेंटलिटी के हिसाब से। डॉक्टर अनु ने बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दी, सब कुछ लाई, मशीनें 40-50 प्रकार की मशीनें लिखवाई, वो ले आया। मैं सोचता हूँ मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं की। तो ब्लड टेस्ट के लिए भी प्राइवेट से वो किया मुझे कि प्राइवेट से लेके आओ डॉक्टर, तो वो ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट वो करेंगे, ब्लड टेस्ट वो करेंगे। मतलब सरकारी अस्पताल में कोई ऐसी सुविधा होगी भी तो हमें उपलब्ध नहीं दी गई। फिर डॉक्टर अनु ने वो दवाइयाँ लिखी, वो लेके आया, मैं भाफ दिया और नीचे से मशीन लेके आया, वो लगाई सब कुछ। ऑक्सीजन उनके पास नहीं, हमारे और पेशेंट को ऑक्सीजन लगी है, ये लगा है वो लगा है, तो मैं खुद से नीचे से वो लेके आया, ऑक्सीजन मास्क ले आया। फिर एक नर्स और थी वहाँ पे, वो झाड़ू देने वाली, उन्होंने वो ऑक्सीजन लगा के दिया मेरे को। उससे उसको राहत हुई थोड़ी, शायद ऑक्सीजन सुबह से लगता उसको, शायद वो बच भी सकती थी या थोड़ी राहत मिलती उसको। तो डॉक्टर अनु गई, चले गए। मैं बोला कहीं गई हुई थी तुम्हारी वजह से मेरे को डिस्टर्बेशन हुई। 12 बजे के बाद उसकी तबीयत फिर ज़्यादा बिगड़ गई। 12 बजे के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। फिर वो नर्सिस का बिहेव तो वैसा ही रहा। रुई उसकी नीडल खुली, यहाँ से ग्लूकोज की नीडल खुल गई, ब्लीडिंग हुई ना उसमें बहुत सारा। तो मैंने रुई मांगी उनसे, मैंने बोला रुई दे दो, साफ़ करना था मैंने। बोला स्टोर से लेके आओ। मैं गया अंदर, मैंने वहीं से निकाली रुई। मतलब चलो मेरी दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं। फिर भी मैंने उनसे कोई बहसबाजी अपनी तरफ से नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं फंसा हुआ था। सुबह मैंने जब अनु डॉक्टर आई, मैंने उनसे कहा कि आप रेफ़र कर दो, आपके पास अगर डॉक्टर नहीं है या आपके पास वो इलाज नहीं है जिससे ये ठीक हो सकती, तो आप ऐसा करो कि हमें रेफ़र कर दो, नहर चौक भेजो, कहीं शिमला भेजो, चंडीगढ़ भेजो, विदेश भेज दो, मैं इसको ठीक करनी है, बस ये ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वाले पेशेंट को हम नहीं रिलीज़ करते हैं, मतलब ना रेफ़र करते हैं ना रिलीज़ करते हैं। तो ये ठीक है बिल्कुल। सुबह से ही वो बोलते रहे, शाम ओटी के बाद ही बोलते रहे, ऑपरेशन के बाद ही बोलते रहे कि ये ठीक है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसको कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होता है, ऑपरेशन के बाद ऐसे ही होता है, तो ये ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। तो हौसला रहा, चलो ठीक है, ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर, तो हम भरोसा कर लेते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, डॉक्टर है, नर्सिस है, चलो मिसबिहेव करिए तो हम सह लेंगे, हमारा पेशेंट ठीक रहना चाहिए। सबको उम्मीद होती भाई, कौन चाहता है हमारा मरे कोई। इससे बड़ा दुख शायद किसी के पास नहीं है इस टाइम, ना मेरे दुख को कोई फील कर सकता है। जिसने इस चीज़ को खोया है वही फील कर सकता है। 1-1:30 बजे के करीब डॉक्टर विवेक आए। शायद अनु डॉक्टर ने उनको कॉन्टैक्ट किया कि ऐसे ऐसे मरीज़ ख़राब हो गया है मेरे से, या हुई होगी कुछ भी टॉक हुई होगी। डॉक्टर विवेक आए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने भी कहा ये नॉर्मल है। उस टाइम उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मतलब ना वो बोल पा रही थी, देख पा रही थी, आंखें बंद रखी हुई थी, बस इतना ही बोलती रही कि मेरे को अंधेरा दिख रहा है। तो वो मजाक उड़ाते गए उस चीज़ का। चलो कोई बात नहीं, फिर आप हिम्मत रखो, मैं यहाँ आया हूँ ना। डॉक्टर विवेक ने चेक किया, लास्ट के 5 मिनट में उसका चेहरा पीला हो गया। मतलब चेहरा पीला क्योंकि ब्लड शायद उसका जहर बन गया, पॉइजन बन गया ना अंदर से, तो चेहरा पीला हो गया। उसके लिप्स भी पीले हो गए, आंखें साफ थी, नाखून साफ थे। तो बोला इसे जॉन्डिस हो गया है। मैंने उनसे कंसल्ट किया, सर जॉन्डिस पीलिया होता तो नाखून पीले होते, आंखें पीले होती, इसका तो मुंह ही पीला हो रहा है, कुछ और दिक्कत है। मैंने बोला आप ऑपरेशन खोल दो, मैं अलाउ करता हूँ, अंदर देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बोला आप डॉक्टर हैं, मैं पता है हमको क्या करना है, ऐसा बोला। तो बहुत ज़्यादा लापरवाही की। तो फिर बोला इसका टेस्ट करवा के लाओ पीलिया का। प्राइवेट से डॉक्टर, वही प्राइवेट से ही ले आ रहा था, 2-4 दिन जितने भी प्राइवेट से गया, भाग के गया। बोला वो भी व्यस्त थे। मैंने बोला चलो जल्दी आने की कृपा करना आप लोग। फिर वापस पहुंचा ऊपर, फिर लास्ट के 2 मिनट बचे थे, शायद 2 मिनट के बाद डेथ होगी उसकी। तो उस टाइम बोला स्ट्रेचर लेके आओ, हम इसका ऑपरेशन खोल रहे हैं। नीचे भागा स्ट्रेचर के लिए, स्ट्रेचर लेके आया। वहाँ ओटी में ऑलरेडी स्ट्रेचर थे, उन्होंने इतना भी नहीं बोला कि इधर से ही लेके आओ, बोला नीचे जाओ लास्ट फ्लोर में, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके आओ स्ट्रेचर। तो वो लिफ्ट भी वहाँ की कोई काम की नहीं, कुल्लू हॉस्पिटल में सब कुछ ख़त्म है, कोई सुविधा नहीं है। तो आया वो लेके आया स्ट्रेचर ऊपर, जितने को स्ट्रेचर लाया वो गुजर गई थी।
ख़त्म हो चुकी थी। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ अनु डॉक्टर है और विवेक डॉक्टर है, सुबह की नर्सिस है। पहला एलिगेशन है मेरा डॉक्टर अनु को कि डॉक्टर विवेक के पेशेंट को आप हैंडल मत करो, क्योंकि आपको उसका कुछ नॉलेज नहीं है, ना आपने चेक किया कि इसको क्या दिक्कत है क्या नहीं। दूसरा मेरा डॉक्टर विवेक से ऐसा है कि आपको अपने पेशेंट को हैंडल खुद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग उम्मीद लेके आते हैं, ठीक है। अब हमको वैसा ही पता होता कि उसकी जान नहीं बचनी भाई, मैं प्राइवेट में ले जाता है, शिमला ले जाता है, चंडीगढ़ ले जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला होता कि हमसे नहीं होगा, आप ले जाओ, बीपी हाई है या हमारे बस की नहीं है ये ऑपरेशन करना, तो मैं ले जाता शायद। अभी पिछले कल मैंने एक खबर और सुनी कि किसी भाई को उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड में बोला कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, तीसरे अल्ट्रासाउंड में बोला कि ये कमज़ोर है, आपको कल ही ऑपरेशन करना पड़ना। उन्होंने सूझबूझ से वो नहर चौक गए। नहर चौक में डॉक्टर्स ने बोला कि अभी 20 दिन है डिलीवरी को, और 20 दिन बाद बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त नॉर्मल डिलीवरी से हो। अब इतना सब करेंगे ना ये लोग भाई, तो आम आदमी मर जाएगा। हम जैसे इनके लिए एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए कि देखते हैं 6वें महीने में डिलीवरी से क्या होगा, 7वें महीने में डिलीवरी से क्या होगा, हाई बीपी पे ऑपरेशन करने से क्या होगा। यम पूरी बन गई है कुल्लू हॉस्पिटल, बहानी मत जाओ भाई जो भी है। मैं चाहता हूँ किसी दूसरे भाई बहन को ये दुख ना सहना पड़े, क्योंकि ये चीज़ बहुत असहनीय है भाई, बहुत ज़्यादा असहनीय है, की वजह से मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। उन्होंने जो बिहेव किया ना भाई मेरे, ये अब लोग मैं तड़प क्या रहे हैं। आपको सबूत कैसे दूं? कितने वो contacts एक किए इन लोगों movie ने? जैसी बनी हुई आंखों में। आप लोगों के साथ भी तो मैं इन लोगों ने बयान ही कॉन्टेक्ट नहीं कर किया पा रही हूँ, मतलब जो जितना बुरा बिहेव उन्होंने किया और सुबह सुबह से लेकर शाम तक। डेथ सुनो, के बाद जो भी आदमी कुल्लू हॉस्पिटल गया है ना, वो सबको उनको पता है। सबको पता है कि आप लोग जो बोल रहे हो उसके लिए प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने देखा है वहाँ पे कैसा मिसबिहेव होता है। हाँ, मेरे साथ एक कनौन साइड का एक और भाई था, भाई थे वो सच उनकी में। भी सजेरियन थी, शायद काफ़ी इच्छा थी उनकी, तो वो मेरे साथ प्रेजेंट रहे 2-3 दिन, जितने दिन में कुल्लू में रहा। उनको पूरी सिचुएशन का पता है क्या नहीं हुआ। भैया, जैसे चलो जो फील उसको मैंने लगाया किया था वो तो ना मैंने वो ही किया ना। ग्लूकोज चढ़ाया था, तो नीचे करने के लिए बोलते, जैसे बंद करने के लिए डर लग रहा था उनको। तो एक भाई गए अंदर, उसको बोला कि मेरी तो इतना नहीं है तेरे को पता, और भाई हमारे काम है वो। हमको नहीं होता है पता भाई, हर चीज़ का पता नहीं होता है इंसान, कहीं ज़्यादा चढ़ गया, कहीं बंद हो गया, कहीं ओपन हो गया, फिर रिवर्स नहीं होता है वो। देखो भाई, ऐसे में आते हैं बहुत सारे थॉट्स, ठीक है। मैं तो इतना ही सब तो बोलूँगा, मैं ये सब सोचता एक हूँ। दूसरे का परिवार में इस टाइम पे ध्यान रखो। जब मेरे पापा थे, मेरे पापा के हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था अंदर, ठीक है, और हमारे को पता चला इनको 7 अटैक पड़ चुके हैं पहले, और हम बाहर सारे रो रहे थे। उस टाइम था ना वही डर हमारे अंदर ना कि कुछ हो ना जाए। मैंने तो भी उस सोचा टाइम वो है। फील किया हमने पहली बार कि क्या होता है भाई अपने को खोना किसी को। लास्ट तक वो क्या बोलती रही कि ठीक है, ठीक नॉर्मल है सब। जब हमारे को खुद लगा कि नॉर्मल नहीं है वो, उसने अपने पूरी बॉडी छोड़ दी थी, फिर हिम्मत ही नहीं रही उसमें, दर्द शायद सहन मरते करती आदमी को ड्रामा करेगी। अभी ज़िंदगी लंबी है ना संजू भाई, ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसने औरों भाई की जिया ज़िंदगी भी ही लंबी क्या? है, चलो मेरी तो छोड़ो। और थी हमारे घर में सबसे शायद और छोटी। ऐसे दुखी होंगे तो ये दुनिया पाप रहित नहीं होगी जब तक ऐसे डॉक्टर। सबसे अच्छा बच्चा तुम्हारे घर का वो चलो। बहुत दम था मेरे में, मैं बहुत कुछ कर सकता था ज़िंदगी। जॉब लगाऊं, मैं जॉब भी छोड़ रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी थोड़ा स्टेबल हो जाओ। गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं है ज़रूरत भाई, किसके लिए कमाऊँ। बेटी के लिए कमा लूँगा, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए हो जाएगा, मेरे परिवार वाले हैं, समृद्ध हैं, कर लेंगे उसको बड़ा, उसका पालन पोषण भी जीने वाला जी लेता है। और समझ रहे कहाँ से लाना मुझे, कहीं से खींचना था, इसकी तो कोई जिंदगी हो गई ना बर्बाद है। इन उसको देखे बिना रहता ही था। एक तो इनको प्यार ऐसा था कि लव मैरिज हुई है इसके लिए। आधे घंटा क्या 5 मिनट ऐसा नहीं बीतता था जब वो कॉल नहीं करती थी, अब तो 6 दिन हो गए। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ उसको, कहीं से आ जाता कॉल या कहीं से थोड़ी सी आवाज़ ही सुनाई दे देती, मेरे को तो शायद रात मिल जाती। मैं सहन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा सहन कर रहा हूँ। ये पहाड़ में इस टाइम सब टूटे रात को उठती है उसकी छोटी जैसी बच्ची, कहीं ना कहीं माँ को तो ढूंढती है। हमें इतने बड़े बड़े भाई, हम नहीं रह पाते अपने माँ बाप के बिना, उसको क्या जवाब दें? माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, हम भी नहीं कर पाएंगे इसको, बाकी तो सब कुछ कर लेंगे हम उसके लिए। नहीं भाई, पानी बहुत है। इसका कुछ नहीं। लोगों के लिए बोलना होता कि वो चले गई, वो हम ही सह रहे कि कैसे गई वो। नाम क्या था उनका भाई?
रजनी था ऐसे ना, घर प्यार में से मंजू बोलते मंजू ना, उसको बोलते मंजू। मंजू। दुख का पहाड़ टूट खेल गया। रहा वो और भाई उनके लिए मैं थी वहाँ पे, मेरे को जो रियलाइज हो रहा है ना भाई ऐसा, अब तो गलती मान मैं सोच रही हूँ कि भाई हमने पता नहीं क्यों उन पे भरोसा करके रखा। मेरा तो अंदर से ये हो रहा है कि मैं उन पे भरोसा ही क्यों किया मैंने, मैं पागल हो गई थी। पहले ही चले जाओ वहाँ से, सुबह से बोलते रहे कि ठीक है ठीक है सरकारी में जाओ। सरकार कितना गंदा बहम पाल के रखा होता हमने। इससे अच्छी केयर तो यार प्राइवेट में हो जाती। बहुत अच्छी भाई, मैंने तो परिवार के लिए होते हम कमाने लगे हुए। प्रेम डॉक्टर से मिला मैं 10 बजे उस दिन सुबह। 21 पैसों की नहीं ना जून बात को। ही होती है, यहाँ मैं लगा कर देते हैं रही हूँ, सब कुछ हाँ। दांव पे। 21 जून को आज गया तो मैं भी प्रेम गया डॉक्टर के हमारा, पास, वो उन्होंने उसके बाद भी बोला कि आप ले आओ, मैं कोशिश करूंगा आप लेके आओ। प्रेम डॉक्टर सिटी हॉस्पिटल में। बेचारे जब सच में बोला उन्होंने इतना। तो उन्होंने ना छोड़ा ना जाने दिया ना रेफर किया ना कुछ किया, वो बस मरने का वेट कर रही थी कि वो वेट कर रहे थे, वो तो सच में अन्नू डॉक्टर तो वेट कर रही थी कि कब ये सांसें छोड़ रही है। डॉक्टर अनु अगर हॉस्पिटल में रहेगी ना तो वो बहुत बुरा होगा। देखो हमारे को बताने की जरूरत ही नहीं, जो भी उनके पास गया है वो जानता है उसको अच्छे से। जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे साथ इस लड़ाई में आना चाहते हैं, ये हमारे लिए मत आना दोस्तों, ना भाई के लिए आना, अपने लिए आना, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कल ऐसा हो सकता है, तुम्हारी फैमिली के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस सिस्टम को एक ही बार ऐसा झटका देना होगा कि ये ठीक हो जाए। हम डीसी साहब के पास जाएंगे और उनसे इस विषय में बात करेंगे। जितना यूथ उस दिन इकट्ठा होके कुल्लू में ढालपुर में हमें मिल सकता है सुबह के 11 बजे, उतना बेटर रहेगा हम सब के फ्यूचर के लिए। अब है वक्त इनको मुंह तोड़ जवाब देने का ना। कोई नहीं भाई, आना जाएंगे डीसी ऑफिस। 5 साल का बोला भाई, मेरी लव स्टोरी थी, बहुत झगड़े हुए, कहीं कुछ हुआ, सारा सॉर्ट करके बोला शादी करके मिली थी मेरे को। 5 साल इंतजार किया था बोला मैंने इसका, फिर मिली बोला मेरे को 11 महीने के लिए। मेरे को आ गया था रोना भाई, माँ कसम। मैं तो रो रहा। ऐसा होता है ना जब खुद को रख लेते हो उस पोजीशन में, तब लगती सेम यार भाई ये बंदा पता नहीं सहन कैसे कर रहा है। हमारे से तो सहन भी नहीं होता। ये बोल रहा है ये जो पहाड़ है भाई ये कम पड़ गए बोला, अभी इससे बड़ा दुख का पहाड़ है बोला मेरे को। अभी उन डॉक्टरों ने बोला इनको ये भी, जब वो बोल रही थी ना कि दर्द हो रहा है, तब बोला उस डॉक्टर ने ऐसा भी। सीरियसली तेरे को दर्द हो रहा है ऐसा बोल रहे थे? तब करते क्यों है तुम करते प्रेगनेंसी? क्यों बोला तुम प्रेगनेंसी? भाई साहब मारने लगी है, पीछे आगे स्टिचेस लगे हैं, पीठ में मार रही है बोला पूरी जोर लगा के। भाई मैं अगर मैं होता मैं तो हमने तो मार ही देता ठोकने थे उसको। हमारे से इनको है पता ना कौन कैसे जैसे बंदे पकड़ना है पता, जो ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं ना, इनको होता है पता किन बंदों को हम डोमिनेट कर सकते हैं। इनको भाई बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, पर देखो वो डॉक्टर चिराग भाई इतने कई डॉक्टर है यार, इतने बढ़िया डॉक्टर है भाई, मतलब बहुत डॉक्टर हैं भाई। और वो क्या नाम है और हमारे इतने जो प्यार best से थे, डॉक्टर गुमंतु पहाड़ी करके उनका नाम अरे बहुत सारे डॉक्टर हैं ऐसे जो भाई बहुत प्यार से पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, हम जानते हैं उनको, हमारे दोस्त हैं वो डॉक्टर्स। लेकिन ऐसे डॉक्टर से हम दोस्ती कभी नहीं करेंगे जो इतने घटिया है कि किसी की जान लेने तक उतारू हो। तो गाइज को मिलते हैं कुल्लू में, हम प्रोटेस्ट करेंगे वहां जाके, डीसी ऑफिस के पास जाएंगे। जितने भी लोग कुल्लू में 11 बजे ढालपुर आ सकते हैं 30 तारीख को हमारी हेल्प करने, हमारी स्ट्रेंथ बनने। हमारे लिए मत आना, अपने लिए आना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि कुल्लू हमारा नहीं है। हाँ, कुल्लू में देखो ना कितने लोग जाते हैं। कई और लोग हैं जिनका कुल्लू है, जो कुल्लू में अपना इलाज करवाने जाते हैं। जब डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तब क्यों चाहिए हमारे को डॉक्टर? नहीं ना चाहिए भाई, नहीं चाहिए भाई, तब निकालो ना उन डॉक्टर को। वही चाहते हैं हम बस, जो डॉक्टर हैं ऐसे जो डॉक्टर हैं जो ह्यूमन लाइफ को एकदम मतलब गार्बेज की तरह समझते हैं, उनको अपना उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए और जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए। उनको तो इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए उनके ऊपर ऐसा एक्शन। दर्द लग रही थी ना बोला उस लड़की को, तब बोल रहे थे बोला सीरियसली तेरे को दर्द लग रही है, मजाक कर रही है तू, ऐसी बातें ड्रामे कर रही है बोला तू ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ डॉक्टरों ने बोला ऐसा, नर्सिस ने ना, और फिर डॉक्टर आई उसने कर दिया था, सिजेरियन कर दिया था उसने, पेट में चीरा डाल दिया था, टांके से लगे बोला, मोटी जोर से लगी पीठ में मुक्के मारने। उठाया पहले बेड से, बोला पहले तू क्या लेटी रह रही है, बोला लेट के कहाँ को रह रही है, बोला ऐसा वैसा जब होता नहीं है, बोला सहन नहीं होती, बोला प्रेगनेंसी तो करते क्यों तुम ऐसा वैसा, बोला उसको। फिर ये रहते थे बोला ऑक्सीजन मास्क तक लगवाने के लिए होते थे, बोले लगे हुए कि पैर पकड़ा, हाथ पैर पकड़ना उनके कि लगा दो भाई, उसको प्रॉब्लम हो रही है। कैसे करते हैं ये लोग ऐसा भाई? गाइज फाइनली मैं रूम आ गया हूँ। आप जब ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो
29 ऑफ जून को देखोगे आप सुबह 8 बजे ब्लॉग, मतलब 8 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। टाइम फिर आपका अपना है कि कब आप देखो, पर 29 जून को मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इसी डे पे 11 बजे सुबह कुल्लू में, ढालपुर में एग्जीबिशन ग्राउंड एक, वहाँ पे 11 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। जितना भी यूथ है, मैंने इंस्टाग्राम पे सबको अपडेट दे दिया है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग मिलेंगे और डीसी ऑफिस जाएंगे सभी लोग मिलके। हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए इसमें अच्छे से तहकीकात हो और जो भी पता लगे उस बेसिस पे कानूनी कार्रवाई हो और लाइसेंसेस रद्द किए जाए, अगर ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरह सच है। और इसी चीज़ के लिए कल 11 बजे मिलेंगे। अगर अभी भी आप टाइमली ये ब्लॉग देख रहे हो, कुल्लू से हो और 11 बजे मिल सकते हो, तो प्रोटेस्ट में ज़रूर ज्वाइन करना। कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा फील होगा तुम्हें। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।